हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज के क्लास में। और आज हम आपके लिए बहुत ही खतरनाक चैप्टर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। और ये हमारा एनसीईआरटी का 5वां अध्याय है बच्चों। एकदम क्या अध्याय है, इसके बारे में हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। ओके ना, तो चलिए इसके बारे में पहले कुछ आपको हम बताते हैं कि इस चैप्टर से बच्चों आपको एग्जामिनेशन में ना एकदम बल्ले बल्ले 15 से 20 नंबर आएगा रे बच्चा, है ना। 15 से 20 नंबर आएगा जी, है ना। 15 से 20 नंबर आएगा बच्चों, ठीक है। चलिए तो जरा जल्दी से हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। आप लोग का तहे दिल से ड्रीम क्लासेस की टीम की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। फटाफट हमारे साथ आज के लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे और गर्दा गर्दा उड़ा देंगे बच्चों, है ना। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, है ना। देखिए आपका ये 5वां अध्याय है, सातत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन। एकदम गर्दा छोड़ा देने का, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत जो है ना, आज की क्लास की शुरुआत बच्चों, है ना, एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में करना चाहते हैं। देखिए क्या कहता है कि सबके लबों पर एक दिन तेरा ही नाम होगा। सबके लबों पर एक दिन तेरा ही नाम होगा, हर कदम पर तेरे दुनिया को सलाम होगा। हर मुसीबत का सामना करना तू डट कर देखना, समय एक दिन तेरा ही गुलाम होगा। तो चलिए इस चंद लम्हों के साथ एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देने का, एकदम एनर्जेटिक रहिए क्लास में, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दीजिए जी, है ना। तो चलिए बच्चों हम ना पहला प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन का शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं बच्चों। ओके, और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर पहला कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एफ एक्स माइनस 3 एक्स बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 3 एक्स बराबर 5 पर संतत है कि नहीं, ये जांच करनी है, बतानी है। तो देखिए संतत जो है ना, कंटिन्यूटी है ना, किसी बिंदु पर चेक किया जाता है, उस बिंदु के पहले, उस बिंदु पर और उस बिंदु के बाद। क्या मजा आ रहा है ना। चलिए, है ना। तो हमारा जो है यहां पर जो एफ एक्स दिया हुआ है ना, एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 और x बराबर पहले 0 पर हम संततता की जांच करते हैं जी। किसकी जांच? तो संततता की जांच करते हैं कि ये संतत है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहां पर बच्चों हमारा एक बिंदु लेना होगा x बराबर 0, और इस पर एक बिंदु लेना होगा 0 माइनस एच, और एक बिंदु लेना होगा 0 प्लस एच, है ना। तो इस मान पर हमारा LHL डिफाइन होता है, इस मान पर f ऑफ 0 डिफाइन होगा, और इस मान पर हमारा RHL डिफाइन होता है जी, ठीक है। अब बात आ गई कि LHL, RHL और f ऑफ 0 क्या है ना। तो देखिए यहाँ पे संतत होने के लिए हमारा कहता है कि LHL बराबर क्या होना चाहिए, RHL होना चाहिए, और बराबर क्या होना चाहिए, f ऑफ 0 होनी चाहिए बच्चों, है ना। तो देखिए इस हमारा LHL का मतलब क्या होता है, देखिए, है ना। LHL का मतलब होता है लिमिट h टेंस टू 0 और f का मान 0 से छोटा के लिए, है ना। और RHL का मतलब होता है लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर f का मान 0 से बड़ा के लिए, और ये हमारा f ऑफ 0। अब देखिए बात आ गई कि ये हमारा ये है 0 के पहले, इसका मतलब यदि समझना हो तो लिख देते हैं x बराबर 0 के पहले, है ना। 0 के पहले हमारा क्या कहता है, तो f की ऊंचाई, f के ग्राफ की ऊंचाई, f के ग्राफ की ऊंचाई, चूंकि f ऊंचाई देता है, इसका मतलब होता है बच्चों x बराबर 0 के तुरंत बाद, है ना, तुरंत बाद हमारा ग्राफ की ऊंचाई, है ना, ग्राफ की ऊंचाई, ठीक है। और इसका मतलब होता है x बराबर 0 पर, है ना, f के ग्राफ की ऊंचाई, f के ग्राफ की ऊंचाई, ठीक है। ये बात होती है। यदि कोई नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे जी। फिर हम इसका आगे क्या करेंगे बच्चों, तो सॉल्यूशन करेंगे ना। एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देना है जी, ठीक है। चलिए
तो ये बातें हो गई कि एफ ऑफ 0 माइनस एच का मतलब हो गया एक्स बराबर 0 के पहले ग्राफ की ऊंचाई, एफ ऑफ 0 प्लस एच का मतलब हो गया एक्स बराबर 0 के तुरंत बाद ग्राफ की ऊंचाई, है ना। तो चलिए, लेकिन हमको पॉइंट डील करना है, इसलिए है ना, ये सब पॉइंट को आप नोट कर लिए तो ठीक है, बल्ले बल्ले, नहीं तो इसके अर्थ को समझिए। ओके ना। चलिए, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सबका वैल्यू हम निकालने वाले हैं बच्चों। ठीक है, देखिए फंक्शन जो है हमारा एफ 5x माइनस 3 है और x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं। तो देखिए फंक्शन क्या कहता है कि x के 5 गुने में 3 को घटाना है जी। तो सबों में यहाँ पे भी एक स्टेप जरा आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एच, एक स्टेप इसमें आगे बढ़ जाते हैं तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एच, और ये हो गया बच्चा एफ ऑफ 0। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है कि यहाँ हमने पुट किया माइनस एच, फंक्शन है कि माइनस एच के 5 गुने में 3 कम, इधर भी हम लिमिट h टेंस टू 0 रखते हैं, यहाँ भी h के 5 गुने में 3 कम और यहाँ 0 के 5 गुने में 3 कम। ये देखिए कोई फॉर्म नहीं है, इसलिए लिमिट यदि यहाँ पर से हटाते हैं बच्चों, लिमिट यदि हटाते हैं तो ये हो जाएगा 5 गुने 0 माइनस 3, ये हो जाएगा 5 गुने 0 माइनस 3, और ये हो जाएगा 5 गुने 0 माइनस 3, यानी तीनों का तीनों बराबर है जी, -3 बराबर -3 है ना। इसका मतलब क्या आ गया बच्चों कि चूंकि हमारा LHL जो है ना ये RHL के बराबर है और RHL जो है एफ ऑफ 0 के बराबर है, इसलिए x बराबर 0 पर ये ना संतत है बच्चों। क्या है? संतत है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में बनाएंगे बच्चों, है ना, इसी प्रकार से क्वेश्चन में बनाएंगे। ओके ना। चलिए, है ना, तो फटाफट इसको नोट करने का और गर्दा गर्दा उड़ा देने का जी, फटाफट अपने कॉपी में इसको नोट कीजिए। ओके ना। चलिए बच्चों, है ना, ये हमारा पहला प्रश्न था प्रश्नावली 5.1 का और गर्दा गर्दा हो गया बच्चा। ओके, चलिए जल्दी से इसको नोट करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसका सॉल्यूशन हम जस्ट करेंगे बच्चों। ये बड़ा ही टफ चैप्टर है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें लिमिट की जरूरत पड़ती है। ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और इसमें ना हम दूसरा प्रश्न कोई बनाते हैं। ये पहला प्रश्न तो हो गया ना। ओके ना। चलिए दूसरा प्रश्न में और समझने का, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम दूसरा प्रश्न को सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं बच्चों, है ना। दूसरा प्रश्न का सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं हम। ठीक है, चलिए तो दूसरा प्रश्न भी हमारा देखिए क्या कहता है बच्चों x बराबर 3 पर एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 की संततता की जांच करे। तो सबका रूल यही है कि x बराबर 3 के पहले, x बराबर 3 पर और x बराबर 3 के बाद यदि हम f का मान निकाल ले तो हमारा काम बन जाएगा बच्चों। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ओके, चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं कि हमारा देखिए ये क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बड़ा बेहतरीन सवाल है ये कि सबसे पहले x बराबर 3 पर संततता की जांच करनी है बच्चों। संततता की क्या करनी है? तो जांच करनी है जी, है ना। तो चलिए तो यहाँ पे पॉइंट लेते हैं हम x बराबर 3 और इसके जस्ट पहले का पॉइंट लेते हैं x बराबर 3 माइनस h, और इसके बाद का पॉइंट लेते हैं 3 प्लस h लेते हैं। ठीक है, तो इस पर आपको मालूम है कि इस मान पर LHL निकाला जाता है, इस मान पर f ऑफ 3 का वैल्यू निकाला जाएगा और इस मान पर RHL का वैल्यू निकाला जाएगा जी। ठीक है, तो संततता की जांच के लिए क्या शुरू में लेके चलते हैं कि LHL बराबर RHL बराबर यहाँ पर f ऑफ 3। बच्चे यही नहीं समझते, बच्चे जो है ना यही नहीं समझते हैं कि इसका हम सॉल्यूशन किस प्रकार से करें। तो देखिए LHL का मतलब क्या होता है, बड़ा खास है बच्चों, है ना। LHL का मतलब क्या होता है, बड़ा खास है कि यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर f का मान 3 से छोटा के लिए
और यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 f का मान 3 से बड़ा के लिए और यहाँ पर f ऑफ 3। देखिए तीनों के लिए हमारा कंडीशन क्या है, तो fx बराबर दिया हुआ है ना कि x के वर्ग के दुगने से एक कम। याद रखेंगे कि f का मतलब है x के वर्ग से दुगने से एक कम है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर हमने 3 माइनस h रखा है तो इसका वर्ग के दो गुने से एक कम। यहां भी वही फंक्शन पुट होगा, यहां भी क्या होगा कि 3 प्लस h हमने रखा है, इसके वर्ग के दो गुने से एक कम करेंगे और यहां भी 3 के वर्ग के दुगने से एक कम करेंगे। चूंकि देखिए ये किसी तरह का कोई फॉर्म नहीं रखता है, 0 बाई 0 फॉर्म, कोई भी अनडिफाइंड फॉर्म नहीं रखता है, इसलिए लिमिट यहां से हटा देंगे डायरेक्ट। ये हो जाएगा 2 गुने 3 माइनस 0 का वर्ग माइनस 1, ये हो जाएगा 2 गुने 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1 और ये 2 गुने 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी हो जाएगा 9 दूना 18, 18 माइनस 1, ये भी हो जाएगा 18 माइनस 1 और 18 माइनस 1। तो यहाँ बच्चों हमारा जो हम माने थे ना कि LHL जो होगा RHL के बराबर होगा और ये हमारा f ऑफ 3 को बराबर होगा, ये आ गया। इसलिए हम लिखेंगे कि x बराबर 3 पर f हमारा क्या है, संतत है बच्चों। क्या है, तो संतत है जी। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको फटाफट, फटाफट इसको नोट कीजिए अपने कॉपी में, फटाफट अपने कॉपी में नोट करेंगे बच्चों। ठीक है, फटाफट अपने कॉपी में इसको नोट करेंगे जी। ओके ना, चलिए जल्दी से फटाफट अपने कॉपी में नोट करेंगे और हम गर्दा गर्दा उड़ा देने का बच्चों। दूसरा ही प्रश्न ये है ना। चलिए मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है क्लास में। ओके ना, एकदम बिल्कुल मजा आएगा बच्चों। इसको एकदम समझ जाइएगा कि ये क्वेश्चन जो है ना एग्जामिनेशन में आता है, इस तरह क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ना चाहेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 पर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें देखिए क्या है ना कि संततता की जांच करनी, सेम तरह का क्वेश्चन है कि fx बराबर x माइनस 5 है। तो यहाँ पे ना कोई भी आप चेक कर सकते हो, चूंकि इसमें x का मान नहीं दिया हुआ है तो या तो आप x बराबर c पर कर लो या फिर किसी, मान लीजिए, है ना, मान लीजिए कि यहाँ पर x का मान जो है ना, ये x बराबर जो है ना हम चेक कर लेते हैं 1 पर, है ना, और 1 पर चेक कर लेते हैं, संततता की जांच कर लेते हैं। ठीक है, संततता की क्या कर लेते हैं, तो जांच कर लेते हैं। चूंकि 1 भी ना हमारा क्या है कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में, c पर लेके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम 1 पर चेक करेंगे तो यहाँ पर x बराबर 1 लेंगे और इसके पहले का बिंदु लेंगे x बराबर 1 माइनस h, इसके बाद का बिंदु लेंगे x बराबर 1 प्लस h। आपको मालूम है इस वैल्यू पर LHL निकाला जाता है, इस वैल्यू पर f ऑफ 1 निकालेंगे और इस वैल्यू पर f ऑफ 1 प्लस h निकालेंगे बच्चा। ठीक है, तो संततता की जांच के लिए यहाँ पे LHL बराबर RHL बराबर यहाँ f ऑफ 1 करना होगा। ठीक है, इस LHL का मतलब हो गया कि f का मान 1 से छोटा के लिए, इस RHL का मतलब हो गया कि f का मान 1 से बड़ा के लिए, और ये हमारा f ऑफ 1 हो गया बच्चों। क्या हो गया, f ऑफ 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए फंक्शन हमारा यही है कि जो पुट करेंगे उसमें 5 घटाएंगे। तो यहां पर हमने पुट किया 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच में हम क्या करेंगे, 5 घटाएंगे। यहाँ पे भी सेम तरह का फंक्शन है, तो यहाँ भी 1 प्लस एच में हम 5 घटाएंगे और यहाँ 1 में 5 घटाएंगे। देखिए किसी तरह का कोई फॉर्म नहीं रखता है, इसलिए लिमिट हटाने पर 1 माइनस 5, ये हो जाएगा 1 माइनस 5 और 1 माइनस 5, यानी -4 बराबर -4 बराबर -4। अब यहाँ पे देखिए चूंकि LHL बराबर हमारा RHL आ गया और ये जो है f ऑफ 1 के बराबर हो गया, इसलिए x बराबर 1 पर ये क्या है, संतत है ना। और ओवरऑल कह सकते हैं कि इसलिए x जो है ना माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में क्या है बच्चों, तो संतत है जी। क्या है बच्चा लोग, तो संतत है ना। इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं बच्चा लोग। ठीक है, इसको अपने कॉपी में आप लोग नोट कर सकते हैं। ओके ना, चलिए नोट कर लीजिए।
नोट कीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे जी। आप लोग नोट करेंगे फटाफट, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देने का बच्चा, है ना। ओके, चलिए नोट कीजिए। एक बड़ा अच्छा आ रहा है, कहता है ना कि हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। ठीक है, चलिए तो ये तीसरा प्रश्न था आज के क्लास का। ओके ना, चलिए बच्चा लोग, है ना, आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रश्न पर आते हैं। देखिए चौथा प्रश्न क्या लाजवाब प्रश्न है जी, है ना। चौथा प्रश्न जो है एकदम लाजवाब प्रश्न है। क्या कि सिद्ध कीजिए कि हमारा फंक्शन जो है, चौथा नंबर सवाल, एफ एक्स बराबर एक्स टू द पावर एन है और एक्स बराबर एन पर संततता की जांच करनी है जी, है ना। संततता की क्या करनी है, जांच करनी है। सबके लिए बच्चा ना एक ही रूल है, यहां भी x बराबर एन के पहले f का मान निकालना होगा, x बराबर एन पर f का मान निकालना होगा, x बराबर एन के ठीक बाद हमको f का मान निकालना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि x बराबर हम n लेंगे, इसके जस्ट पहले का बिंदु लेंगे n माइनस एच, और इसके जस्ट बाद का मान लेंगे n प्लस एच। मालूम है कि इस पर आपका LHL निकाला जाता है, इस पर आपका f ऑफ n का वैल्यू निकाला जाएगा और इस पर हमारा RHL का वैल्यू निकाला जाएगा जी। किसका वैल्यू निकाला जाएगा, RHL का वैल्यू निकाला जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे LHL बराबर, यहाँ पे RHL होगा और यहाँ पर f ऑफ n होगा। ठीक है, जस्ट LHL का मतलब हो गया लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ n माइनस h। RHL का मतलब हो गया बच्चा, हो गया h टेंस 0 f ऑफ n प्लस h, और यहाँ पे ये हो गया f ऑफ n हो गया। ठीक है, फंक्शन हमारा क्या है ना, ये x टू दी पावर n है जी, है ना। तो यहाँ पे जो पुट करेंगे ना, जो पुट करेंगे उस पे घात n डालेंगे, आगे हम लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे, यहाँ भी लिमिट है ना h टेंस टू 0 और यहाँ n प्लस h पर घात n, और यहाँ n पे घात क्या हो जाएगा, n हो जाएगा जी, है ना। तो यहाँ पे यदि लिमिट हटाएंगे तो ये n पे घात n, ये भी लिमिट हटाएंगे तो n पे घात n और n पे घात n। अब यहाँ चूंकि जो है ना हमारा LHL बराबर जो है RHL है बउआ, और RHL बराबर f ऑफ n है, इसलिए x बराबर n पर हमारा f जो है ना ये हमारा संतत है जी, है ना। ओके, चलिए इसको नोट करना चाहते हैं, नोट कर लेंगे, फिर हम पांचवें पे आएंगे, है ना। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम पांचवें नंबर प्रश्न पर आएंगे और गर्दा गर्दा उड़ा देंगे जी, है ना। क्या करना है, गर्दा गर्दा उड़ा देना है बच्चों। ठीक है, देखिए ये चैप्टर ऐसा है ना बच्चों, इसमें कंसेप्ट को आपको समझना होगा, बहुत बारीकियों से देखना होगा, डिसिप्लिन बना के क्लास में पढ़नी होगी, तो ही ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें लिमिट का यूज होता है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न तो हो गया, चौथा नंबर प्रश्न तो हो गया जी। अब देखिए पांचवा बड़ा मजेदार प्रश्न है ना, पांचवा जो है ना बड़ा मजेदार प्रश्न है। पांचवें नंबर प्रश्न पर आते हैं जी। ठीक है, हो गया ना। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न हमारा देखिए क्या कहता है। पांचवा नंबर प्रश्न पर आते हैं बच्चों, तो ये पांचवा नंबर प्रश्न भी आपके स्क्रीन बोर्ड पे ही है। देखिए पांचवा समझना होगा। ठीक है, क्या समझना होगा, इसमें बहुत सा बिंदु दिया हुआ है ना। तो पहला केस फर्स्ट, ये 5 नंबर सवाल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, 5 नंबर सवाल है। ओके, 5 नंबर सवाल है। देखिए इसमें क्या है कि हमको समझना होगा, इस 5 नंबर में बहुत सारा वैल्यू है। पहला केस फर्स्ट ले लेते हैं, x बराबर 0 पर जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको बिंदु लेना होगा x बराबर 0 और इसके ठीक पहले बिंदु लेना होगा 0 माइनस एच, और इसके ठीक बाद बिंदु लेना होगा 0 प्लस एच। ठीक है, यहाँ पे हमको LHL बराबर RHL और बराबर जो है ना f ऑफ 0 लिखना होगा। LHL का मतलब पहले ही बता चुके हैं बच्चों कि यहाँ पर ये f का मान 0 से छोटा के लिए, RHL का मतलब क्या हो जाएगा, जरा गौर से सुनिएगा, f का मान 0 से बड़ा के लिए, और ये हो जाएगा 0 पर जी, है ना। एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए, है ना, तो ये हो जाएगा f ऑफ माइनस एच, ये हो जाएगा बच्चा लोग, ये जो हो जाएगा f ऑफ h हो जाएगा, और ये f ऑफ 0 हो गया जी। देखिए फंक्शन हमारा क्या है ना,
देखिए कंडीशन दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया ना कि है ना एक्स एफ का मान एक से छोटा और बराबर के लिए, छोटा और बराबर के लिए जी, है ना। ये सब पॉइंट को आपको क्या करना होगा, समझना होगा। तो हमको तो x बराबर 0 पर ही चेक करना है, ऑलरेडी 0 1 से छोटा होता है, तो सबों के लिए एक ही फंक्शन वैलिड होगा, है ना। यहाँ पे क्या कि जो पुट करेंगे ना, देखिए यहाँ जो पुट करेंगे वही आ रहा है, तो यहाँ -h पुट किए हैं, तो यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 -h, यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 +h, और ये हो जाएगा 0, है ना। तो फर्दर यदि हम बात करें बच्चा लोग कि यहाँ पर लिमिट यदि हटा दिया जाए तो -0 बराबर 0, और यहाँ पर लिखेंगे चूंकि LHL हमारा जो है RHL के बराबर है, RHL जो है f(0) के बराबर है, इसलिए x बराबर 0 पर ना ये हमारा संतत है बच्चों। x बराबर 0 पर क्या है, संतत है ना। बहुत सारा पॉइंट है इसमें। अब केस 2 लेके चलते हैं, केस नंबर 2, है ना। केस नंबर 2 लेके चलते हैं कि इसमें क्या है ना, x बराबर हमारा जो है 1 पर संततता की जांच करेंगे जी, x बराबर 1 पर संततता की जांच करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना। ओके, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको हम बार बार समझाते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, इसका मतलब देखिए क्या है, f का मान 1 से बड़ा के लिए, f का मान जो है ना 1 से बड़ा के लिए, 1 से बड़ा के लिए पॉइंट को जरा देखिएगा जरूर, ठीक है। f का मान 1 से बड़ा के लिए, है ना। ये दोनों कंडीशन को जरा ध्यान में रखिएगा, ये पहला और ये दूसरा कंडीशन, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना होगा हमको कि एक बिंदु लेना होगा x बराबर 1, इसके ठीक पहले का बिंदु x बराबर 1 - h, और ठीक इसके बाद का बिंदु x बराबर 1 + h, है ना। तो यहाँ पर LHL लिखेंगे बराबर RHL लिखेंगे और बराबर यहाँ पर f(1) देंगे जी, ठीक है। तो LHL का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, f का मान 1 से छोटा के लिए ना, यानी x के जगह पर 1 - h पुट करेंगे, तो यहाँ पर जो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और f(1 - h), RHL का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कि f का मान 1 से बड़ा के लिए और यहाँ पर f(1). देखिए कंडीशन दिया हुआ है आपका कि जब f का मान 1 से छोटा हो ना और बराबर हो ना, तो जो पुट करेंगे ना वही मिलेगा, जो पुट करेंगे वही मिलेगा। यानी यहाँ पर हमने पुट किया बच्चा 1 - h, तो 1 - h ही मिलेगा। और देखिए यहाँ पर जो है ना x का मान बड़ा के लिए क्या जो कुछ भी पुट करेंगे अचर फलन देगा, यानी कि यहाँ पर चूंकि रिजल्ट में x का पद नहीं ना है, इसलिए कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे ना x से बड़ा तो 5 देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। और बराबर के लिए फिर ऊपर वाला कंडीशन है, जो पुट करेंगे वही मिलेगा। तो यहाँ 1 पुट किए हैं तो 1 मिलेगा, लिमिट यदि हटाएंगे तो 1 बराबर 5 बराबर 1, है ना। हम लेके चले थे कि LHL हमारा होना चाहिए था RHL के बराबर, RHL हमारा f(1) के बराबर, जो कि नहीं है बच्चा, है ना। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि हमारा LHL जो है ना ये RHL के बराबर नहीं है और ना ही RHL जो है f(1) के बराबर है, इसलिए हमारा ना x बराबर 1 पर ना, x बराबर 1 पर ये क्या है, असंतत है जी, संतत नहीं है, असंतत है बच्चा, है ना। इसको नोट करना होगा, तो आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हो जी, है ना। इसको नोट करना होगा तो अपने कॉपी में आप लोग नोट कर सकते हो। गर्दा गर्दा उड़ा देने का है बच्चों, है ना, गर्दा गर्दा उड़ा देने का जी है। ओके, चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। इसमें एक और बिंदु है x बराबर 2, है ना। इसमें एक और बिंदु है x बराबर 2, उस पे भी करके दिखाते हैं। ओके ना, चलिए केस 2 हो गया। ओके ना, चलिए अब केस 3 की बात करते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 देखिए हमारा क्या है, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में देखिए हमारा क्या है ना बच्चों, बहुत आसान है। केस नंबर 3 यदि हम लेते हैं इसमें सब पर, देखिए केस नंबर 3 लेते हैं इसमें, तो हमारा क्या है ना x बराबर 2 पर संततता की जांच करनी है, x बराबर 2 पर संततता की जांच करनी है जी, है ना। इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट लेंगे
x बराबर 2, इसके बाद का पॉइंट 2 प्लस एच, और इसके पहले x का मान लेंगे 2 माइनस एच। तो हमको LHL बराबर RHL और बराबर जो है ना f ऑफ 2 दिखाना है जी। तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच, 2 से छोटा के लिए f का मान, RHL का मतलब हो जाएगा 2 से बड़ा के लिए f का मान, और ये हो गया f ऑफ 2 है ना। देखिए 1 से बड़ा के लिए कुछ भी पुट करेंगे तो 5 दे रहा है ना। इसका मतलब रिजल्ट में x का पद है ही नहीं, तो तीनों कंडीशन में हम 2 माइनस एच पुट करें, 2 प्लस एच पुट करें, या फिर हम ना ये 2 पुट करें, तीनों के लिए 5 ही आएगा। तो लिखेंगे चूंकि LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ यहाँ पे 2 है ना, इसलिए x बराबर 2 पर संतत होगा बच्चा। x बराबर 2 पर क्या होगा? संतत होगा जी, है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, फटाफट इसको नोट करेंगे बच्चा लोग, फटाफट इसका नोट करेंगे। तो एक रूल और बताते हैं, जरा ध्यान में रखिएगा, वो रूल क्या होगा तो इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। ये तीसरा कंडीशन था, तीसरा कंडीशन हमारा हो गया जी। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करने का जी, ओके ना। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, तो हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, फटाफट इसको नोट। चलिए हो गया ना। अब देखिए इसका एक और तरीका है बनाने का, यदि शालीनता से पढ़ोगे ना तो समझ में जरूर आएगा बच्चा, ठीक है। देखिए इसका एक और कंडीशन क्या है कि यदि आपको ग्राफ समझ में आती है, क्या समझ में आती है? ग्राफ समझ में आती है, तो जरा देखिए किस प्रकार से समझेंगे। देखिए दो कंडीशन है यहाँ पे, एक x बराबर, यदि हम y बराबर x यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, यदि यहाँ पे हम y बराबर x का लाइन लेते हैं, x o x डैश और ये y o y डैश, है ना, यहाँ पर एक ले लेते हैं और यहाँ पर एक ले लेते हैं जी, ठीक है। तो देखिए कहता है ना कि जब x का मान 1 से छोटा है, x का मान जो है 1 से छोटा और बराबर है, तो y बराबर x है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि y बराबर x का जो लाइन है ना वो बिल्कुल बीचों बीच गुजरता है। तो y बराबर x का लाइन हम एक, है ना, यहीं तक रखेंगे और ये बाकी ये नीचे ऐसे रखेंगे। तो ये y बराबर x का लाइन है, कब? जब x का मान 1 से छोटा और बराबर है, ठीक है। तो इन कहता है जब x का मान ना, 5 हटेगा नहीं, 5 यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, कि x का मान जब 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है? x का मान जो है ना 1 से बड़ा है, x का मान जो है 1 से बड़ा, ठीक है। तो 1 से बड़ा रहेगा ना, तो y का मान 5 आएगा जी, y का मान क्या आएगा? 5 आएगा। तो यहां से इस तरह से ये पैरेलल चला जाएगा, है ना, ये y बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देखिए तो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर ग्राफ क्या है ना जी, तो क्या हुआ है? टूटा हुआ है या गैपिंग है, टूटा है या क्या है? गैपिंग है जी, है ना। तो यहाँ पर जब गैपिंग है ना तो यहाँ पे संतत नहीं होगा, इसलिए x बराबर 1 पर ना संतत नहीं होगा, बाकी सभी जगहों पर होगा, संतत नहीं होगा। एक ये भी तरीका है, क्योंकि देखिए ग्राफ संतत होने के लिए ग्राफ कंटिन्यूअस चाहिए, लगातार चाहिए, ना टूटा होना चाहिए, ना छूटा होना चाहिए, ना गैपिंग होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, ओके ना। चलिए आगे बढ़े, है ना। पहले ही मैंने बता दिया बच्चों, बहुत दिल थाम के समझना होगा, अब बहुत आराम आराम से देखना होगा, तो इस चैप्टर को समझ सकते हो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मोटिवेट कर दे आप लोग को। कहता है
रो कर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, रो कर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा कुछ और है। जिंदगी में हार जीत तो लगी रहती है ना, लेकिन हार के जीतने का मजा ही कुछ और है। ओके, चलिए बच्चों, हम अब छठे नंबर प्रश्न पर प्रस्थान करते हैं। नहीं, ये यहाँ पर देखिए बड़ा बेहतरीन सवाल है ये, है ना। ये बड़ा बेहतरीन सवाल है, यहां से शुरू हो गया। देखिए यहां पर क्या है, आपको समझना होगा, है ना, कि असंतत बिंदु निकालना है जी। कौन सा बिंदु? असंतत, जिसपे संतत नहीं है। तो देखिए ये कंडीशन है ना, क्या है ना, कि ये कंडीशन कब दिया हुआ है? जब x का मान जो है ना, x का मान 0 से छोटा और बराबर है, 0 से छोटा और बड़ा है, छोटा और क्या है, बड़ा है। ठीक है, उसके लिए फंक्शन दिया हुआ है। और ये कब दिया हुआ है? कहता है f का मान, f का मान जब x 0 के बराबर हो, जब x 0 के बराबर हो। ठीक है, x बराबर क्या हो? 0 हो। ठीक है, तो यहां पर हम कंडीशन मिल गया ना जी, x बराबर 0, इसके ठीक पहले लेंगे x बराबर 0 माइनस एच, और इसके बाद का बिंदु लेंगे x बराबर 0 प्लस एच। इस पर मालूम है कि LHL निकलता है, इस पर मालूम है कि f ऑफ 0 निकलेगा, और इस पर मालूम है कि RHL निकलेगा बच्चों, है ना। तो यहां पर यहीं से शुरू करें, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, ये सॉरी, पहले LHL RHL लिखेंगे ना, ये लिखेंगे कि हमारा जो है LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 0, है ना। यहाँ पर LHL का मतलब होगा f का मान 0 से छोटा के लिए, यहाँ पर RHL का मतलब होगा f का मान 0 से बड़ा के लिए, और ये हो गया f ऑफ 0। ठीक है, इसको एक और स्टेप बढ़ाइएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये f ऑफ माइनस एच, यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ाइएगा, f ऑफ h और बराबर f ऑफ 0। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल दिया हुआ है कि जब x का मान 0 से छोटा और 0 से बड़ा होगा ना जी, तो उसको मॉडुलस लगा के बट्टा कर देंगे। तो यहाँ पर जो है ना LHL में यदि लिखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस h का मोड और बट्टा माइनस h, है ना। तो 0 RHL का मतलब क्या होता है? f का मान 0 से बड़ा के लिए। तो यहाँ भी वही कंडीशन होगा, है ना। क्या कंडीशन होगा? कि h का मोड और बट्टा h। लेकिन यदि यहाँ पर, है ना, ये कब दिया हुआ है f ऑफ 0? जब x का मान 0 के बराबर। देखिए x का मान 0 के बराबर है तो f का मान 0 है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे, माइनस h का मॉडुलस प्लस होगा, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा h बट्टा माइनस h, और ये हो जाएगा h बट्टा h, और बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो देखिए कट गया, माइनस 1 बराबर 1 बराबर 0। हम तो लाना चाह रहे थे तीनों के बराबर, लेकिन आया नहीं ना, है ना। तो यहाँ पर जो है ना लिखेंगे कि चूंकि हमारा LHL जो है ना ही RHL के बराबर है, और ना ही RHL जो है ना f ऑफ 0 के बराबर है, इसलिए x बराबर 0 पर ये क्या होगा ना? असंतत होगा जी, संतत नहीं होगा, असंतत होगा बच्चा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे बच्चा लोग, इसको जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे बच्चा, जल्दी से नोट करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। समझ में आ रहा है जी कि ऊपरे ऊपरे उड़ रहा है? दिल थाम के बैठिए, मजा जरूर आएगा। चलिए बच्चा पार्टी सब, है ना। अब 90 नंबर क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, 9वां नंबर क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। देखिए बहुत मजा आएगा जी, है ना, बहुत मजा आएगा। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, लेकिन फर्क यही है, थोड़ा सा अंतर है, इसको भी समझा दे आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, उम्मीद करते हैं यहां तक नोट कर लिए होंगे।
अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, कि 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देना है रे बउआ, है ना। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ये कंडीशन कब दिया हुआ है, ये एफ का मान दिया हुआ है कब, जब एक्स का मान एक्स एक से छोटा है, एक्स सॉरी जीरो से छोटा है, जीरो से क्या है, छोटा है। ठीक है, और ये मान कब दिया हुआ है कि एक्स का मान, एफ का मान, है ना। एक सेकेंड रुकिएगा। कंडीशन को पहले देख लीजिए, ये क्या दिया हुआ है कि जब एफ का मान, है ना, एफ का मान जब एक्स जीरो से छोटा है। ठीक है, और ये कंडीशन कब दिया हुआ है, एफ का मान जब एक्स जीरो से बड़ा और बराबर है। यही पॉइंट इसमें समझना है। ठीक है, और हमको संततता जांच करने के लिए क्या चाहिए, जीरो से छोटा के लिए एफ का मान, जीरो पर एफ का मान, और जीरो से बड़ा के लिए एफ का मान। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम ले बच्चों, यहाँ पे ले हम एक्स बराबर जीरो, तो इसके जस्ट पहले का बिंदु जीरो माइनस एच, इसके बाद का बिंदु एक्स बराबर जीरो प्लस एच। मालूम है इस वैल्यू पर एलएचएल निकाला जाता है, इस वैल्यू पर एफ ऑफ जीरो निकाला जाता है, और इस पर हमारा आरएचएल निकाला जाता है जी। ठीक है, तो यहाँ पर लेके चलते हैं कि एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर एफ ऑफ जीरो। ठीक है, तो यहाँ लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ हो जाएगा जीरो से छोटा के लिए एफ का मान, यहाँ पर जो हो जाएगा जीरो से बड़ा के लिए एफ का मान, और यहाँ हो गया जीरो पर एफ का मान। ठीक है, तो अब कंडीशन एक स्टेप और बढ़ जाइए, है ना। यहाँ पर एफ हो जाएगा माइनस एच, फिर यहाँ पे हो जाएगा बच्चा हमारा एफ ऑफ एच, और ये हो जाएगा एफ ऑफ जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन के हिसाब से अब चलेंगे, है ना। कंडीशन के हिसाब से एलएचएल का मान निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो। देखिए जीरो से छोटा के लिए ऊपर दिया हुआ है कि जो पुट करेंगे ना, यानी कि हो जाएगा माइनस एच बटा माइनस एच का मॉडुलस। ठीक है, अब आरएचएल का मतलब क्या हो जाएगा, एफ का मान जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा के लिए क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है जी, है ना। यानी कि रिजल्ट में एक्स का पद है ही नहीं, तो इसमें आप डायरेक्ट -1 लिख सकते हो, लिमिट लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, और कहता है जीरो के बराबर भी है तो -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मालूम है कि मॉडुलस सिर्फ निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है ना। यहाँ पे -1 बराबर -1 है, तो कट गया, तो -1 बराबर -1 बराबर -1। तो यहाँ लिखिएगा कि चूंकि हमारा एलएचएल जो है ना, ये आरएचएल के बराबर है, आरएचएल जो है एफ ऑफ जीरो के बराबर है, इसलिए एक्स बराबर 1 पर ना हमारा क्या है, संतत है, जिसमें कोई असंतत बिंदु नहीं है। ठीक है, एक्स बराबर 1 पर संतत है। इसको नोट कर सकते हैं, ये 9वां नंबर सवाल था ना, 9वां नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लो बच्चा। ठीक है, गर्दा गर्दा उड़ा देना है जी, गर्दा गर्दा छोड़ा देना है बच्चा। मजा आ रहा है जी? ठीक है, एकदम मजा लेते लेते पढ़िए, मजा लेते लेते पढ़िए। चलिए, है ना, तो वो थोड़ा सा एनर्जेटिक और बनाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी लंबी क्लास है। कहता है मंजिल पाने के लिए बस जुनून चाहिए, मंजिल पाने के लिए बस जुनून चाहिए, जिसमें हो उबाल ऐसा खून चाहिए, आसमां भी आएगा जमी पर है मेरे दोस्त, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये 10वां नंबर सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमारा क्या है
कि एफ एक्स बराबर जो दिया हुआ है ना, दिया हुआ है एक्स प्लस वन, कब भाई? जब एक्स का मान एक से बड़ा और बराबर, और दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन, कब भाई? जब एक्स का मान एक से छोटा है ना। इसका मतलब हो गया कि एक्स का मान जो है ना, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर ये जो वैल्यू दिया हुआ है ना, एक्स के एक से बड़ा और बराबर, समझ जाइएगा, ठीक है। और ये जो दिया हुआ है एक्स के एक से छोटा के लिए, ठीक है। अब देखिए हमको एक्स बराबर वन पर चेक करना होगा ना जी, एक्स बराबर वन पे, तो एक्स बराबर वन माइनस एच, यहाँ पर एक्स बराबर वन प्लस एच, ओके ना। चलिए, इस पर मालूम है कि LHL निकलता है, इस पर मालूम है कि एफ ऑफ वन निकालेंगे, इस पर मालूम है कि RHL निकालेंगे, ठीक है, क्लियर, ओके ना। चलिए, अब यहाँ पे LHL बराबर RHL और बराबर एफ ऑफ वन है ना, तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ पर है वन माइनस एच, ये है लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच, और ये है एफ ऑफ वन है ना। तो देखिए कंडीशन दिया हुआ है एक से छोटा के लिए, हमारा जो कंडीशन है देखिए ऊपर वाला है, एक से छोटा के लिए देखिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही कंडीशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंस टू जीरो, और ये हो गया वन माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए एक से बड़ा के लिए ऊपर वाला कंडीशन दिया हुआ है जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा वन प्लस एच और प्लस वन, और बराबर के लिए भी ऊपर वाला ही कंडीशन दिया हुआ है ना, बराबर के लिए भी यही कंडीशन है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा वन प्लस वन। अब लिमिट हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा वन माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वन, और ये हो जाएगा वन प्लस जीरो प्लस वन और बराबर दो। इसका मतलब यहाँ दो बराबर दो आ गया जी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि हमारा जो है ना LHL जो है RHL के बराबर है, और ये एफ ऑफ वन के बराबर है, इसलिए एक्स बराबर वन पर ना ये संतत होगा। क्या होगा? संतत होगा बच्चा, ठीक है। एक ही कहानी है बड़ा के लिए, छोटा के लिए और बराबर के लिए, है ना। तीन ही स्टोरी है इसमें जी, एक बड़ा के लिए, एक छोटा के लिए, एक बराबर के लिए। तीनों का वैल्यू यदि बराबर हो गया ना तो ही संतत होता है अब, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखना होगा। तो 10 सब एक ही तरह क्वेश्चन है, 10 बनाओ, 11 बनाओ, 12 बनाओ, सब में एक ही कंडीशन है, एक से छोटा के लिए, बड़ा के लिए, बराबर के लिए, है ना। इसी प्रकार से 10, 11 और बना लेना है जी, है ना। 10, 11 और 12 जो है इसी प्रकार से बनाना है बच्चा, ठीक है। चलिए, हो गया ना। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं, क्योंकि सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है ना। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ले लो इसका। स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं आप लोग ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे आराम से लिखिएगा, है ना। एक क्वेश्चन इसमें और दिखा देते हैं आपको, 12 नंबर बता देते हैं, ठीक है। देखिए ये जो वैल्यू दिया हुआ है, कहता है एफ का मान जब एक्स जो है ना एक से छोटा और बराबर है, एक से छोटा और बराबर, ठीक है। इसमें यही चीज समझना है। और ये जो कंडीशन दिया हुआ है ना, ये जो कंडीशन दिया हुआ है, कहता है एफ का मान जब एक्स एक से बड़ा हो, ठीक है। इसका मतलब हमको कंडीशन मिल गया ना जी, एक से छोटा के लिए, एक से बड़ा के लिए, एक के बराबर के लिए। तो यहाँ पर ले लीजिएगा एक्स बराबर वन, इसके ठीक पहले का बिंदु एक्स बराबर वन, वन माइनस एच, इसके बाद का बिंदु वन प्लस एच, है ना। इस पर LHL निकलेगा, इस पर एफ ऑफ वन निकलेगा, इस पर RHL निकलेगा जी, ठीक है। अब जरा देखिए हमको क्या करना है, LHL बराबर RHL बराबर एफ ऑफ वन, ठीक है। तो LHL का मतलब क्या हो जाएगा? तो यहाँ एफ का मान एक से छोटा के लिए, RHL का मतलब क्या हो जाएगा, है ना, एफ का मान एक से बड़ा के लिए,
और ये हो गया f का मान 1 के बराबर के लिए। तो देखिए यहाँ पे छोटा के लिए कंडीशन ये है जी, है ना, कि जो पुट करेंगे उस पे घात 10 डालेंगे और 1 घटाएंगे, तो 1 माइनस एच रखे हैं तो इस पे घात 10 माइनस 1। 1 से बड़ा के लिए नीचे वाला कंडीशन है जी, है ना। तो जो पुट करेंगे लिमिट तो रहेगा ही, जो पुट करेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, और 1 के बराबर के लिए भी ऊपर वाला ही कंडीशन है, तो 1 पे घात 10 माइनस 1, है ना। लिमिट हटाइएगा तो 1 माइनस 0 पे घात 10 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 0 का ये होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1, यहाँ भी हो जाएगा 0, यहाँ 1 बराबर 0। क्या ये बराबर है जी? नहीं ना है, तो लिखेंगे चूंकि LHL जो है ना हमारा ना ही RHL के बराबर है और ना ही f(1) के बराबर है, इसलिए x बराबर 1 पर ना f संतत नहीं होगा जी, f जो होगा संतत नहीं होगा। ठीक है, बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट है बच्चा, गर्दा गर्दा उड़ जाएगा जी इसका। ठीक है, चलो बच्चा मजा आएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए इस 12वें नंबर प्रश्न का। चूंकि 10, 11, 12 लगभग एक ही जैसा था, अब तो कंटिन्यूटी का मतलब समझ में आ गया होगा ना। इसको कहते हैं गर्दा गर्दा उड़ाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10, 11, 12 तो हो ही गया जी, है ना। 13 नंबर सवाल, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, है ना, ये कंडीशन क्या दिया हुआ है, ये x प्लस 5 कब दिया हुआ है, तो f का मान दिया हुआ है जब हमारा ना, जब क्या है, x जो है ना ये क्या है, 1 से छोटा और बराबर, 1 से छोटा और बराबर, यही बात समझने का है जी। ठीक है, और यहाँ पर ये वैल्यू कब दिया हुआ है, f का मान जब x जो है ना 1 से बड़ा है, 1 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, यानी 3 कंडीशन मिलिए गया तब तो संतत निकाल ही लेंगे जी, है ना। तो यहाँ पे क्या करना होगा, x बराबर 1 लेंगे, इसके ठीक पहले x बराबर 1 माइनस एच, और इसके ठीक बाद x बराबर 1 प्लस एच। इस पर मालूम है कि LHL का वैल्यू निकालते हैं, इस पे f(1) का वैल्यू निकालते हैं, और इस पर 1 प्लस सॉरी इस पर RHL का वैल्यू निकालते हैं। इस पर जो है ना हम RHL का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं कि हम लेके चलते हैं कि LHL बराबर RHL बराबर, है ना, f(1). इसका मतलब क्या हो गया, LHL का मतलब मालूम है कि f का मान 1 से छोटा के लिए, RHL का मतलब मालूम है कि f का मान 1 से बड़ा के लिए, और यहाँ f का मान 1 पर है जी। ठीक है, तो चलिए आइए पहले इसको सोल्व करते हैं। पहले LHL का मान लिखते हैं, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, और देखिए 1 से छोटा के लिए कौन था जी, बड़ा ऊपर ना था कि जो पुट करेंगे उसमें 5 जोड़ेंगे, तो यहाँ 1 माइनस एच पुट किए है ना, तो इसमें 5 जोड़ के लिखेंगे। अब ये RHL का मतलब 1 से बड़ा के लिए, तो नीचे वाला कंडीशन है, ये वाला कंडीशन है ना, कि जो पुट करेंगे ना उसमें 5 को घटाना है। ठीक है, और बराबर के लिए भी ऊपर वाला कंडीशन है, ये हो जाएगा 1 प्लस 5। अब देखिए कोई फॉर्म नहीं, लिमिट हटाइएगा, जहां एच है वहां 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 प्लस 5, ये हो जाएगा 1 प्लस 0 माइनस 5, और ये हो जाएगा 1 प्लस 5। ठीक है, ये हो जाएगा 6 बराबर माइनस 4 बराबर 6। आना चाहिए था बराबर, नहीं ना आया, नहीं बराबर नहीं आया है, तो लिखेंगे चूंकि LHL जो है ना हमारा RHL के बराबर नहीं है, और ना ही RHL जो है ना f(1) के बराबर है, इसलिए x बराबर 1 पर ना ये क्या है ना, संतत नहीं है जी, संतत क्या है, नहीं है बच्चों। ठीक है, तो एक ही कंडीशन इसमें पड़ा हुआ है, छोटा के लिए, बड़ा के लिए और बराबर के लिए। नोट करना होगा, नोट कर लीजिए आप लोग। ओके चलिए नोट करना होगा, नोट कर लीजिए आप लोग, गर्दा गर्दा उड़ जाएगा जी। ओके, है मजेदार चीज, लेकिन हाँ लाइव बना के रखिए, पूरा क्लास शुरू से अंत तक देखिए, आपको कभी कंटिन्यूटी में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है नोट करना चाहते हैं इसको नोट कर लीजिए। ओके,
चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी है ना, एफ के सांतत पर विचार कीजिए। बड़ा अच्छा है, बड़ा बेहतरीन है ये, है ना। देखिए इसको चाहिए तो आप ग्राफ से ही बना सकते हो, ठीक है। यदि ग्राफिकल अप्रोच इसके लिए देखते हैं, ठीक है, तो देखिए हमको लेना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। देखो यहाँ पे कहता है कि जब x का मान जो है ना 0 से x का मान जो है, इसका मतलब क्या हो गया कि x का मान जो क्या है 0 से 1 तक, ठीक है। तो y बराबर 3 है जी, y बराबर क्या है 3 है, ठीक है। तो 0 से 1 तक y बराबर 3 है, 0 उसमें शामिल है जी, 1 भी शामिल है ना, ये वाला हो गया, ये y बराबर 3 है। और फिर कहता है 1 से 3 तक 4 है, तो 1 से 3 तक 4 है, ठीक है। तो 1 से 3 तक हमारा क्या, 1 से 3 यहाँ तक लेंगे ना, ठीक है, 4 है। और फिर लगता है 3 से 10 तक 5 है, 3 से 10 तक 5 है, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना, ये हमारा क्या शो कर रहा है, y बराबर 3, ये क्या शो कर रहा है y बराबर 4, और ये क्या शो कर रहा है y बराबर 5। देखिए ग्राफ किस किस पॉइंट पे टूटा हुआ है, तो देखिए ग्राफ पहले x बराबर 1 पे टूटा हुआ, गैपिंग है। फिर x बराबर हमारा क्या है ना कि 3 पर है ना, x बराबर 3 पर टूटा हुआ है जी, है ना। x बराबर 3 पर देखिए गैपिंग है, समझ गए ना। तो ग्राफ से क्या कर सकते हैं कि x बराबर 1 और x बराबर 3 पर असंतत है, क्या है, असंतत, ठीक है। तो जब भी इस तरह का कंडीशन दिया हुआ रहेगा ना, तो बीच वाले कंडीशन के लिए बनाइएगा, क्योंकि इसके लिए तो हो ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पर यदि दूसरे तरीका यूज कीजिएगा, तो यहाँ पे हमको x बराबर 3 पर जांच करना होगा, है ना। x बराबर 3 पर संततता की जांच करनी होगी, नहीं एक, हाँ ना, x बराबर 1 और 3 पर, सॉरी, x बराबर जो है ना 1 और 3 पर, x बराबर 1 और x बराबर 3 पर हमको संततता की जांच करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम x बराबर 1 पे कर लेते हैं, पहले x बराबर 1 पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन रखना होगा ना कि x बराबर 1, इसके ठीक पहले x बराबर 1 माइनस एच, इसके ठीक बाद x बराबर 1 प्लस एच, ठीक है। ओके बच्चा, चलो। तो यहाँ पे यदि हम LHL निकालते हैं, LHL बराबर RHL और बराबर यहाँ पे f(1), तो मालूम है कि LHL का मतलब क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f(1 माइनस एच), इसका मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f(1 प्लस एच), है ना, और यहाँ पर f(1), ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन हमको देखना है 1 से छोटा के लिए, तो 1 से छोटा के लिए कुछ भी पुट करेंगे 3 मिलेगा, तो डायरेक्ट 3 लिख देंगे, है ना। और क्या कहता है 1 से बड़ा के लिए 4 है, तो 1 से बड़ा के लिए 4 है, और बराबर के लिए भी 3 है, तो बराबर के लिए 3 है। तब देखिए यहाँ पर कि बराबर है जी, नहीं नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि LHL हमारा जो है ना ही RHL के बराबर है और ना ही RHL जो है ना ये f(1) के बराबर है, इसलिए x बराबर 1 पर संतत नहीं है जी, ठीक है। इसी प्रकार x बराबर 3 पर भी चेक कर लेंगे, लेकिन यदि ग्राफ आता होगा तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन एग्जामिनेशन में इस तरह से बनाइएगा, ठीक है। वो तो समझने के लिए बता दिए कि इस तरह से बनाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ओके। चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए, कोशिश करते हैं कि पूरा क्वेश्चन आपको करवा दे हम, ठीक ना।
ओके बच्चा, 14 बनाओ या 15 बनाओ, दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन है जी। 14 बनाइए 15 बनाइए, बात बराबर है। ठीक है, देख लेते हैं, पहले इसको नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, कोई भी परेशानी हो तो एकदम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। हाँ जी, क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा, क्लास अच्छा लगे। ठीक है, तो जरूर बल्ले बल्ले कीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है ना, तो 15 नंबर सवाल में भी जरा देखिए, यहां पर यहीं पे समझना होगा। ये कंडीशन दिया हुआ है 0 से छोटा, और ये कंडीशन दिया हुआ है 0 से 1 तक, और ये कंडीशन दिया हुआ है 1 से बड़ा। ठीक है, तो जहां जहां हमको छोटा बड़ा बराबर तीनों कंडीशन मिलेगा ना, उसी पे चेक करेंगे, है ना। तो यहाँ पे दो तरह की बातें होगी, इसमें x बराबर 0 और हमको क्या है ना x बराबर 1 पर संततता की जांच करनी होगी जी। संततता की क्या करनी होगी? जांच करनी होगी। ठीक है, जांच करनी होगी। अब देखिए बात यहाँ पे ये है कि यदि हम x बराबर 0 पर करें, x बराबर किस पे करें? 0 पर संततता की जांच करें। ठीक है, तो आप लोग को मालूम है क्या करना होगा कि यहाँ पर x बराबर 0 लेना होगा, और इसके पहले का बिंदु 0 माइनस एच लेना होगा, इसके बाद का बिंदु 0 प्लस एच लेना होगा। ठीक है, और यदि हम यहाँ पे LHL बराबर RHL करते हैं और बराबर f ऑफ 0 करते हैं, तो LHL का मतलब आपको मालूम है कि f का मान 0 से छोटा के लिए, RHL का मतलब मालूम है आप लोगों को कि f का मान 0 से बड़ा के लिए, और ये हो गया f ऑफ 0 के लिए जी। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन को फुलफिल समझना होगा कि देखिए 0 से छोटा के लिए हमारा क्या है ना कि ये 2x दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे और यहाँ 2 गुने 0 माइनस एच करेंगे। ठीक है, यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 है ना, ये 0 से बड़ा के लिए कुछ भी पुट करेंगे 0 देगा। देखिए 0 से बड़ा के लिए हमारा 0 दिया हुआ है, और बराबर के लिए भी 0 दिया हुआ है। तो यदि लिमिट यहाँ से हटाएंगे ना तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0 बराबर 0 है ना। तब लिखेंगे चूंकि LHL बराबर ये RHL है, और RHL जो है ना f ऑफ 0 के बराबर है, इसलिए x बराबर 0 पर ये हमारा क्या है ना f संतत है। ठीक है, उसी प्रकार से आप क्या कर लोगे तो आगे जांच कर लीजिएगा आप लोग, x बराबर 1 पर है ना, x बराबर 1 पर भी कर लीजिएगा है ना। क्या ले लीजिएगा? LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 1 है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच है ना। इसी प्रकार से कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक बिंदु पर कर दिए, आपको संततता की जांच करनी है तो हम आपको सिखा दिए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप ये 15 नंबर क्वेश्चन भी जो है ना इसको देख लीजिएगा आप लोग। कुछ नहीं है जी, थोड़ा क्या है कंडीशन को देखना है कि छोटा बड़ा और बराबर के लिए क्या होगा, फिर आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और 15 हो गया। 16 नंबर सवाल पे आते हैं। 16 नंबर सवाल भी देखिए बस उसी प्रकार से सवाल है ना। यहां भी देखना होगा कि कौन सा कंडीशन किसके लिए कि दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है कि x 1 - 1 से छोटा और बराबर, छोटा और बराबर। ठीक है, ये दिया हुआ है -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, और ये कंडीशन दिया हुआ है 1 से बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह की बातें होगी। क्या कि हम जांच करेंगे x बराबर -1 और x बराबर 1 पर संततता की जांच। ठीक है, अभी जस्ट बताया है। ठीक है, यदि हमको x बराबर -1 पर करना होगा, 1 पर संततता की जांच करनी है। ठीक है, इसके लिए तो कंडीशन आपको बता दिए है ना जी। क्या ले लीजिएगा? x बराबर -1, इसके ठीक पहले का बिंदु ले लीजिएगा -1 - h, इसके बाद का बिंदु लीजिएगा -1 + h।
तो यहाँ पे एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर यहाँ पर एफ ऑफ -1, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर हो जाएगा -1 माइनस एच। आर एच एल का मतलब हो गया एफ का मान हो जाएगा -1 से बड़ा के लिए, और ये हो जाएगा एफ ऑफ -1, ठीक है। बाकी आप लोग होशियार हो, आगे वैल्यू तो रखिए लोगे कंडीशन देख के, है ना। क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, देखते हैं एक से -1 से छोटा के लिए, -1 छोटा के लिए -2 है, तो डायरेक्ट -2 रख देने का, चूंकि रिजल्ट में x का पद है ही नहीं तो वैल्यू वेरी नहीं करेगा। और बड़ा के लिए दिया हुआ है 2x, तो यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0, और ये -2 गुने -1 प्लस एच, और बराबर के लिए भी दिया हुआ -2, तो ये हो गया -2 बराबर, लिमिट हटाएंगे ना तो ये हो जाएगा माइनस माइनस +2, सॉरी +2 दिया 2x ये जी, है ना, -2 होगा, और ये बराबर हो जाएगा जी, लिखेंगे चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ हमारा -1 है ना, इसलिए x बराबर -1 पर f हमारा क्या है, तो संतत है बच्चा, ठीक है। तो इस तरह का कंडीशन देख लीजिएगा, और बाकी जांच करना होगा x बराबर 1 पर, तो यहाँ भी देख लीजिएगा कि एल एच एल बराबर हमारा क्या होना चाहिए, आर एच एल बराबर एफ ऑफ 1, है ना। यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच 1 माइनस एच, और यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ हो जाएगा 1 प्लस एच, और बाकी देख लीजिएगा एफ ऑफ 1 कंडीशन दिया हुआ है ना, लिमिट हटा के देख लीजिएगा बराबर आएगा तो यहाँ पर यदि हम यहाँ पे देखें, ठीक कर लीजिएगा, कर ही दे क्या, तो देखिए एक से छोटा के लिए दिया हुआ है 2x, तो 2 गुने 1 माइनस एच, एक से बड़ा के लिए दिया हुआ है हमारा 2, ठीक है, और बराबर के लिए भी दिया हुआ है 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो लिमिट हटाइएगा तो 2 बराबर 2 बराबर 2, तो यहाँ भी संतत आ जाएगा जी, x बराबर 2 पर क्या होगा, संतत होगा, ठीक है। बहुत लंबा चैप्टर है बच्चा, 34 क्वेश्चन, अभी तो 16 पर ही पहुंचे हैं, ठीक है। 20 तक करवा देते हैं आप लोग को, ओके ना, 20 तक करवा देते हैं। क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा जी, बहुत मेहनत लगता है बच्चा पढ़ाने में, ठीक है। नोट करना होगा नोट कर लीजिएगा आप लोग, ओके ना, मजा आ रहा है जी, मजा आवे छो कि नहीं, बिल्कुल आराम आराम से पढ़िएगा, क्लास को जरूर शेयर करना है, ठीक है। कंडीशन सिर्फ समझिएगा ना कि छोटा और बड़ा बराबर के लिए क्या होता है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए क्वेश्चन इसको ही बताते हैं। देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, यहाँ पे संतत दिया हुआ है, तब आपको मान निकालने के लिए कहता है कि ए और बी का मान निकालिए। तो ये कंडीशन कब दिया हुआ है कि x 3 से छोटा और बराबर, यही तो समझना है जी, 3 से छोटा और बराबर ठीक है। ये दिया हुआ है x 3 से बड़ा, ठीक है। तो x बराबर 3 पर संतत है, बात बराबर है जी, है ना। तो यहाँ पर x बराबर 3 लीजिएगा, इसकी ठीक पहले का बिंदु 3 माइनस एच, ठीक बाद का बिंदु 3 प्लस एच। मालूम है कि इस पर LHL निकालना है, मालूम है कि इस पर f ऑफ 3 निकालना है, मालूम है कि इस पर RHL निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्या समझ गए ना, समझ रहे हैं ना, कि यहाँ पे ये लिखेंगे चूंकि x बराबर 3 पर संतत है जी, जब संतत है तो हमको दिखाना नहीं है, हमको डायरेक्ट लिखना है कि LHL जो होगा ना ये RHL के बराबर होगा, और RHL जो होगा f ऑफ 3 के बराबर होगा। अब यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ हो जाएगा f का मान 3 से छोटा के लिए, RHL का मतलब हो जाएगा f का मान 3 से बड़ा के लिए, और ये हो गया 3 पर। देखिए कंडीशन दिया हुआ है ना, छोटा के लिए ax प्लस 1 है, तो यहाँ भी छोटा के लिए क्या हो जाएगा 3 माइनस एच गुने ए और +1। 3 से बड़ा के लिए नीचे दिया हुआ है लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा b गुने 3 प्लस एच, सॉरी हाँ 3 प्लस एच प्लस 3, ठीक है। और बराबर के लिए भी दिया हुआ है, हो जाएगा 3a प्लस 1, लिमिट हटाइएगा ना,
तो ये हो जाएगा 3a + 1 बराबर हो जाएगा 3b + 3 और बराबर 3a + 1, है ना। तो किसी एक को ही बराबर कीजिए, ये दोनों को बराबर लेके चलिएगा इधर, तो क्या आ जाएगा 3a - 3b और बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। या फिर a - b बराबर 2/3 आ जाएगा और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आसान था, संतत दिया हुआ है तो समझना आसान है, बनाना आसान है, ठीक है। संतत दिया हुआ है तो बनाना आसान है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही पूछता है जी, इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ही पूछता है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। दिन उबनेन गया बच्चा लोग, है ना। उबना नहीं है जी, गर्दा गर्दा उड़ा देना है, ठीक है। 34 क्वेश्चन है, 17 के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए क्या कहता है कि लैम्डा के किस मान के लिए हमारा दिया x बराबर 0 पर संतत दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन तो दिया हुआ है, हमको क्या करना है, x बराबर 0, इसके ठीक पहले का बिंदु 0 - h, इसके ठीक बाद का बिंदु 0 + h, और यहाँ पे LHL बराबर RHL और बराबर f(0), ठीक है। तो यहाँ लिमिट s टेंस टू 0 f(0 - h), और यहाँ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 f(0 + h), और ये हो गया f(0), ठीक है। तो आगे जो है ना, यहाँ पर जो है लिमिट s टेंस टू 0 f(-h), ये हो गया लिमिट s टेंस टू 0 f(h), और ये हो गया f(0), ठीक है। तो देखिए कंडीशन हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि 0 से छोटा बराबर के लिए क्या है, यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 लैम्डा गुने, ये हो जाएगा -h का होल स्क्वायर -2 गुने -h, ठीक है। 0 से बड़ा के लिए दिया हुआ है लिमिट h टेंस टू 0 4 गुने 1 + h, ठीक है। 1 + h + 1, और 0 के लिए बराबर दिया हुआ है तो ये लैम्डा इंटू हो जाएगा 0 का स्क्वायर -0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, समझना होगा कि यदि लिमिट हटाएंगे ना तो 0, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा के किस मान के लिए कहता है, तो देखिए यहाँ पर लैम्डा के साथ गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, इसका मतलब यहीं पे समझना है क्या कि लैम्डा के किसी मान के लिए, लैम्डा के किसी मान के लिए सत्य है, किसी मान के लिए, किसी मान के लिए क्या है ना, सत्य है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा के किसी मान के लिए क्या है, सत्य है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लैम्डा का मान जो होगा कुछ भी हो सकता है, तो -∞ से +∞ कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो ये 18 क्वेश्चन बच्चों हमने बताया। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए चैप्टर ऐसा है ना कि जब तक इस पर गहन अध्ययन नहीं कीजिएगा ना, और एक दिन में सारा चीज बता देंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो क्लास को जरूर शेयर करने का उम्मीद करते हैं कि आपका क्लास, आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके बच्चों, मिलते हैं पार्ट 2 में।